T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हर कोई एक्साइटेड था। लेकिन जब पाकिस्तान की इंडिया टीम के ऊपर आके जीत होती है, यानी कि पाकिस्तान टीम जो है क्रिकेट की वो मैच जीत जाती है, उसके बाद से हिंदुस्तान में रह रहे कुछ लोगों का प्यार जो है वो पाकिस्तान के लिए जाग चुका था। यानी कि इंडिया में रहकर जो है वो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर नारेबाजी हुई, जश्न जो है वो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए लगाए गए और लगातार ये विवाद जो है वो चलते ही जा रहे हैं। इस बीच बहुत से लोगों को थ्रेट भी किया गया, इस बीच प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स जो है वो लगाए गए और कुछ ऐसे पोस्ट डाली गई जिससे हिंदुस्तानी में जो है वो विवाद खड़ा हो, यानी कि हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान में खाना, लेकिन बातें जो है, नारेबाजी जो है, जश्न जो है वो पड़ोसी मुल्क के लिए लगाना। लेकिन अब प्रशासन जो है वो हरकत में आ चुकी है और कोई भी हिंदुस्तानी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वो कोई ऐसी हरकत करे या कुछ ऐसा कदम उठाए जो कि जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में जो है वो विवाद खड़ा कर दे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हरकत में आ चुकी है और जितने भी वो स्टूडेंट्स, वो टीचर्स या वो लोग हैं जिन्होंने प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स यहाँ पर लगाए थे, जो पाकिस्तान की जीत पर यहाँ जश्न मनाते नजर आए थे और हिंदुस्तान के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे अभद्र शब्द उन्होंने यूज़ किए थे, अब उनके ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जाएगा। जितने भी वो स्टूडेंट्स थे, चाहे वो कॉलेजेस में थे, यूनिवर्सिटीज़ में थे या कुछ टीचर्स थे, उन्हें अब सस्पेंड जो है वो एक एक करके जैसे वो आइडेंटिफाई होते नज़र आ रहे हैं, उन्हें सस्पेंड भी किया जा रहा है। जिसमें राजस्थान यानी कि उदयपुर से जो है वो एक टीचर हैं जो कि सेलिब्रेशंस करती नज़र आई जब पाकिस्तान की जीत हुई क्रिकेट मैच में। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आगरा इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी कर रहे थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ ऐसे पोस्ट डाले जो कि पाकिस्तानी को सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान को लेकर जो है वो स्लोगन्स लगाए गए। इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ने इस बारे में शिकायत दर्ज की पुलिस स्टेशन में, जिसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो हरकत में आ चुका है। और आगरा इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं तो आज ही जो है वो 3 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये जो 3 स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया गया है, उन स्टूडेंट्स के नाम मैं आपको बता दूं, अरशीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ़ शेख, शौकत अहमद गनाई। ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आगरा इंजीनियरिंग कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि इन स्टूडेंट्स ने जो है वो प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स लगाए थे और कुछ एंटी नेशनल स्टेटस जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया था जब T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान जो है उसकी जीत हुई थी इंडिया से। और लगातार ये जो है वो सिलसिला चलता ही नज़र आया था। आपने कश्मीर में भी देखा कि जहाँ पर एक छात्रा जो थी, जो कि यूनिवर्सिटी से थी, उन्होंने भी टेबल पर चढ़कर जो है वो स्लोगन्स लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसा कुछ जो है उन्होंने स्लोगन्स लगाए। अब उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है और जो लड़की वहाँ पर स्लोगन्स लगा रही थी, जो कि उसका नाम बताया गया है अरीफा असफान, जो कि एक MBBS स्टूडेंट है 2017 बैच से, उसे भी आइडेंटिफाई किया गया और एज पर गवर्नमेंट सोर्सेज अब उसे भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। यानी कि जो वो अपनी डिग्री कर रही थी वहाँ पे MBBS की, अब वो आगे नहीं कर पाएगी। 3 स्टूडेंट्स आगरा यूनिवर्सिटी से, उनको सस्पेंड किया गया। ये जो लड़की जो कश्मीर में कुछ प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स लगा रही थी, उसे भी सस्पेंड किया गया। एक टीचर जो कि जश्न मनाती नज़र आई, उसे भी सस्पेंड किया। और ये अच्छा कदम जो है वो उठाया जा रहा है क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए। अगर रही बात मैच की, तो कभी जो 2 टीमें जीतती रहती हैं, एक जीतती है और एक की जो है वो हार होती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे हिंदुस्तान में रह के, कश्मीर में रह के ये सब बातें करना, ऐसे विवाद खड़े करना, ये चीज़ गलत है और अब इनके ऊपर कड़ा एक्शन जो है वो ज़रूर लिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं ULF की बात करूँ कि एक टेरर आउटफिट है, उनकी और सब जितने भी नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं या वो स्टूडेंट्स हैं या वो लोग हैं जिन्होंने इन लोगों के बारे में कंप्लेंट दर्ज करवाई है, यानी कि जिन्होंने प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स लगाए थे, इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। अब ULF ने उन्हें वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर माफ़ी नहीं मांगी तो उन्हें इसका भुगतान करना होगा, इसका नतीजा जो है वो अच्छा नहीं होगा। ऐसा ULF यानी कि जो एक टेरर आउटफिट है उनका कहना है। इससे पहले भी आप लोग जानते हैं कि TRF
जो कि एक टेरर आउटफिट है, उन्होंने भी कश्मीरी गर्ल्स को वार्न किया था कि आप बाहर नहीं जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप किसी लड़के के साथ नहीं दिखनी चाहिए, आपको हिजाब करना है। और अब इस चीज़ के बाद ULF ने जो है वो उन सब लोगों को वार्निंग दे दी है कि जिन्होंने इन स्टूडेंट्स के खिलाफ, इन डॉक्टर्स के खिलाफ या इन टीचर्स के खिलाफ जो कंप्लेंट दर्ज कराई है उसे वापस ले ले और 2 दिन के अंदर अंदर ही जो है वो माफ़ी मांगे। ये टेरर आउटफिट है, ULF यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जो है वो एक टेरर आउटफिट है और अब वो लोगों को थ्रेट कर रहे हैं। और थ्रेट करने की बात है, ये तो टेरर आउटफिट है, लेकिन अब कुछ ऐसे लोग जो कि हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान के गुण गाते हैं, वो लोग भी अब थ्रेट करने को आ चुके हैं। अगर मैं बाकियों की नहीं, मैं सिर्फ अपनी अगर इस समय बात करूं कि अब कमेंट बॉक्स में कुछ लोग जो पाकिस्तान के लिए जो है उनका प्रेम रहता है लेकिन रहते वो हिंदुस्तान में है, अब वो कमेंट करके हम लोगों को भी जो है वो थ्रेट कर रहे हैं। अगर मैं कल की बात करूं तो कल ही किसी व्यक्ति ने कमेंट किया है जिसमें उसने ये कहा है कि अब आप मेरे निशाने पे हो, यानी कि अब आप मेरा टारगेट हो। ये कमेंट जो है उन्होंने मुझे किया है। मैं उनसे ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे लिए हमारे दिल में जो है वो हिंदुस्तान को लेकर प्रेम था, है और हमेशा रहेगा। हम हिंदुस्तानी हैं और हम ये चीज़ जो है बिल्कुल गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी और हम अपने देश के लिए जो है वो बात करेंगे। और जितने भी ऐसे ये प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स लगाते हैं या पाकिस्तान के लिए जो इन लोगों का प्रेम है, ये चीज़ें जो बस सामने लाने की, दर्शकों को दिखाने की बात होगी, हम आज तक करते आए थे और हम हमेशा करते आएंगे। अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, आप हमारा चैनल मत देखिए, लेकिन इस तरह से कमेंट करके मुझे थ्रेट करना कि अब आप मेरे टारगेट पे हो, आप मेरे निशाने पे हो, मैं इन सब चीज़ों से डरने वाली नहीं हूँ। क्योंकि ये इन सब चीज़ों से वो डरे जिन्होंने कुछ गलत किया है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे, अपने प्रशासन के ऊपर पूरी तरह से जो है वो विश्वास है कि जैसे आज तक जो शरारती तत्व है उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापेमारी हो रही हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं इनकाउंटर में वो मारे जा रहे हैं, हमें उन पे विश्वास है कि वो हमारे जो रक्षा करते हैं सुबह शाम, वो अभी भी हमारी रक्षा कर रहे हैं और वो आने वाले दिनों में भी हमारी रक्षा करेंगे और हमेशा जो है हमारी रक्षा करने के लिए वो तैनात रहते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है। या आप लोगों ने कल से ये सुना भी होगा कि एक जम्मू की लड़की है जो कि कश्मीर में स्टडी कर रही है, वो अपने फॉर्मर जो क्लासमेट है, यानी कि जो पहले उसकी क्लासमेट रह चुकी है, वो अब उसे थ्रेट कर रही है, जबकि वो प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स लगाती थी वो लड़की कश्मीर में रह के। लेकिन अब वो जम्मू में जो लड़की जो अपने हिंदुस्तान के लिए बात आगे रख रही है, अब उसको भी थ्रेट किया जा रहा है। हम लोग ये खबरें आपको बताते हैं, अपने व्यूअर्स को ये अपडेट्स आपको देते हैं, अब हमें भी जो है कमेंट करके वो थ्रेट किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से जो ये थ्रेट कर रहे हैं या जो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डर के चुप हो जाएंगे, लेकिन जब बात आएगी सच्चाई की अपने देश के लिए, हम अपने देश की बात आज तक रखते आए थे और आगे भी रखेंगे। चाहे आप कमेंट करें या कुछ करें, या आप अपना कमेंट बॉक्स में नंबर मेंशन करें या बोलें कि अब आप मेरे निशाने पर हो, ये सब चीज़ें करके आप लोग कुछ भी जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से अब अपने एक्शन में आ चुकी है और किस तरह से क्या कुछ यहाँ पर एक्शन किया जा रहा है, ये आप लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो उस चीज़ को देख के काफ़ी प्राउड हो रहे हैं। चाहे रही बात थ्रेट की, वार्निंग की या किसी भी चीज़ की, यहाँ प्रो हिंदुस्तान में रह के प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स लगाने की बात रही या एंटी नेशनल एलिमेंट्स आप लोग पोस्ट करते सोशल मीडिया पे, इन सब चीज़ों से हिंदुस्तानी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बल्कि आप अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं, अपने जो जहाँ को आप सपोर्ट करते हैं उस देश की आप लोग जो है वो मानसिकता दर्शा रहे हैं। इससे हिंदुस्तानी को कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो जाबाज सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, वो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। तो ये थ्रेट करना, आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कमेंट करके कि आप मेरे टारगेट पे हो, अब आप माफ़ी मांगो कि आपने कंप्लेंट दर्ज कराई, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो भी देशद्रोही हैं उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है और काफ़ी लंबे समय से जो है ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब जो T20 वर्ल्ड कप मैच के बाद जो लोगों का, जो लोग हिंदुस्तानी तो नहीं बल्कि यहाँ पर रहकर जो है वहाँ के पाकिस्तान के गुणगान गाते हैं, आतंकवादियों के जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, ये जो हरकतें कर रहे हैं, अब जो उनके अपने मंसूबे हैं, जो उनकी अपनी साजिशें हैं, जो अपनी सोच है, वो सब जो है वो आप ख़त्म कर दें। क्योंकि उस चीज़ का यहाँ पे कोई भी अंजाम जो है आप नहीं दे सकते हैं। आपकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएंगे और ना ही आज तक हुए हैं।
तो ये थ्रेट करना लड़कियों को या लोगों को थ्रेट करना कि डॉक्टर्स के खिलाफ जो आपने कंप्लेंट दी है, आपने स्टूडेंट्स के खिलाफ जो कंप्लेंट दी है या टीचर्स के खिलाफ है, ये वापस ले ले और माफ़ी मांगे। एक हिंदुस्तानी कभी भी अपने देश की जो कोई भी ऐसे एंटी नेशनल कमेंट्स करेगा उसको सपोर्ट नहीं करेगा, और कोई भी हिंदुस्तानी जो है वो इन सब चीज़ों को कभी आगे बढ़ावा नहीं देगा और कभी अपने देश को जो है वो झुकने नहीं देगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।